Hi guys, welcome back to the channel. So today we have one of the most hyped electric cars in the world, टेस्ला। अब टेस्ला का आज अपने पास मॉडल वाई है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। अब इस गाड़ी में आपको टेस्ला क्या क्या ऑफर कर रहा है एंड ऑल्सो क्या ये गाड़ी आपको इंडिया में लेना चाहिए, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, रियल वर्ल्ड कितनी रेंज है, आज अपन के सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टेस्ला मॉडल वाई का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड रेंज एंड लॉन्ग रेंज। स्टैंडर्ड रेंज का एक शोरूम प्राइस है 60 लाख एंड फॉर द लॉन्ग रेंज आपको 8 लाख रुपए और देना पड़ेगा। सो 68 लाख एक शोरूम। अब स्टैंडर्ड रेंज में आपको 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जिससे कंपनी क्लेम कर रही है 500 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। रियल वर्ल्ड में कितनी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज टुडे वी हैव द स्टैंडर्ड रेंज। लॉन्ग रेंज की डिलीवरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उसको स्टार्ट होने में हल्का सा टाइम है, बट वहाँ पे 83 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जिससे कंपनी क्लेम कर रही है 622 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ तो दोनों में आपको रियर में मोटर मिलेगी, डुअल मोटर का सेटअप नहीं है, तो सिर्फ रियर में मोटर है। ऑन द स्टैंडर्ड रेंज 299 हॉर्स पावर एंड ऑन द लॉन्ग रेंज 340 हॉर्स पावर। स्टैंडर्ड रेंज 0 to 100 जा सकती है इन 5.9 सेकेंड और लॉन्ग रेंज 0 to 100 जा सकती है इन 5.6 सेकेंड। सो दैट इज अबाउट द स्टार्ट्स। एंड अब बात करते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एकदम मिनिमल डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ मतलब ऊपर नीचे कट्स क्रीसेस ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन डिज़ाइन, और वही आपको इंटीरियर में ही मिलेगा। एकदम मिनिमल गाड़ी है, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी ये गाड़ी बहुत ही एडवांस है। अब अगर आपको यहाँ पे ऑटो पायलट चाहिए, जो अपन फॉरेन में देखते हैं ना कि गाड़ी खुद से चल रही है, उसके लिए आपको 6 लाख रुपए और देना पड़ेगा, और अभी वो अच्छे से काम भी नहीं करता है बिकॉज गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को अप्रूव नहीं किया है। सो वो उतने अच्छे से अभी काम भी नहीं करेगा, बट अगर आपको चाहिए तो आप 6 लाख रुपए दे के यू कैन गेट द ऑटो पायलट। ऑल्सो अगर आपको ये वाले कलर के अलावा और कोई कलर चाहिए, वाइट चाहिए, रेड चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द कलर 85,000 से लेके 1,85,000 तक आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो कलर्स भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मन के हिसाब से ले लें, ये स्टैंडर्ड है, बट अगर आपको कोई और कलर चाहिए यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो बहुत से लोग बोलेंगे कि वरना की तरह दिख रही है, बट इन रियल जब आप देखेंगे ना काफ़ी बढ़िया दिखती है। ऑल्सो इस गाड़ी में बहुत सारे कैमरास हैं, इस गाड़ी में कोई भी रेडार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैमरा का यूज़ किया गया है। सो वहाँ पे कैमरा है, उसके बाद यहाँ पे अगेन वी हैव अ कैमरा, उसके बाद कनेक्टेड DRLs हैं, टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स, एंड देन वी हैव द एयर कर्टेंस एंड ऑल। सो ये सब यार काफ़ी मतलब बढ़िया दिखता है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ। सो फ्रंट मैं ओपन करके फिर आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मेरे को दिख तो नहीं रहे, बट खुद से ओपन हो जाता है। देन वी हैव सम इंसुलेशन हेयर, एंड उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। ड्रेन होल है। ऑल्सो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, बिकॉज US में शायद एक बार ये हो गया था कि बच्चा यहाँ पे फंस गया था। सो अंदर भी इसको ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, उस बटन से आप अंदर से भी ओपन कर पाएंगे। सो दैट इज़ लाइक द अटेंशन टू डिटेल। बाकी यहाँ पे वॉशर फ्लूइड के लिए, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी सॉलिड फील हो रही है गाड़ी। ऑल्सो जो फिट एंड फिनिश है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। सो वो सब पे यार टेस्ला ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यस थोड़ी डिफरेंट दिखती है, अलग सी दिखती है, अच्छी दिखती है। मतलब फ्रंट इज़ वेरी बेसिक, बट साइड एंड द रियर प्रोफाइल लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको एरो व्हील्स मिलेंगे। अब अगर आपको इसको रिमूव करना है यू कैन डू इट, वो आपने देखा भी होगा। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो इट्स 255/45 R19। अडेप्टिव डैम्पर्स वगैरह वो सब यहाँ पे नहीं है, मेरे हिसाब से अडेप्टिव डैम्पर्स यहाँ पे देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे भी कैमरा है। ORVM में आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे कैमरा है। सो बहुत मतलब अलग सी ही गाड़ी है। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी कैमरा है। सो इतने सारे कैमरा हैं इस गाड़ी में, और हैंडल भी आप देखिए ऐसे करके ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप ओपन करते हैं ग्लास नीचे हो जाता है बिकॉज फ्रेमलेस डोर्स हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से आई लव द डिज़ाइन, बिकॉज रियर से ना एकदम बल्की, एकदम मस्कुलर दिखती है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव द रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे अगेन टेस्ला लिखा हुआ है, रियर कैमरा, और यहाँ पे ही ब्रेक लाइट है।
और जब आप ब्रेक लाइट ऑन करेंगे ना, वो अंदर भी दिखाता है। द सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज सो डैम गुड। सो हर चीज़ आपको अंदर दिखाई जाती है। और यहाँ पे पूरी एलईडी टेल लाइट्स, देन वी हैव द कैमरा, उसके बाद यहाँ पे पूरा ये डिफ्यूज़र काइंड ऑफ दिया गया है। सो दैट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और इस गाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से कैमरास का यूज़ किया गया है। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है ऑल्सो, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है, अगर आप कुछ सामान लेके जाते हैं ना, तो वो कैमरा डिटेक्ट कर लेता है और फिर ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देता है। आपको पैर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कर देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ये कवर दिया गया है विच इज़ क्वाइट थिक। 40-20-40 स्प्लिट सीट है। और अगर आपको उसको फोल्ड करना है तो आप यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर पाएंगे। सो ऐसे करके फोल्ड हो जाती है सीट, और वापस ऊपर करना है, ये देखिए ऐसे करके सीट ऊपर की तरफ आ जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ क्वाइट गुड। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। साइड की तरफ भी डिसेंट एरिया दिया गया है, एंड उसके बाद नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा एरिया है। सो स्पेस तो यार काफ़ी बढ़िया है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा, आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, यहाँ पे इसका फ्लैप दिया गया है। अब टेस्ला ने स्पेसिफिकली तो नहीं बताया है कि 7 किलोवाट या फिर 11 किलोवाट इससे कितने टाइम में चार्ज होगी। सो स्पेसिफिकली नहीं पता है, बट अगर आपको कहीं पे फास्ट चार्जर मिलता है देन दिस व्हीकल कैन चार्ज प्रिटी क्विकली। अगर आप स्टैंडर्ड रेंज के साथ जा रहे हैं फिर आपको 175 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप लॉन्ग रेंज के साथ जा रहे हैं फिर आपको 250 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। सो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड देन वी हैव द चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल। और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो बढ़िया यार, लाइक द मटीरियल्स एंड ऑल फील सो डैम गुड। ये भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे फैब्रिक सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच है, नीचे तक सॉफ्ट टच है। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, एम्बियंट लाइट, ये आपका डोर ओपन करने के लिए इसको प्रेस करके यू कैन ओपन द डोर। और अगर ये काम नहीं करता है फिर यहाँ पे भी आपको दिया गया है। सो वी हैव अ लीवर हियर, ये देखिए, तो लीवर से भी आप ओपन कर पाएंगे। सो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे सोचा गया है और उसको इंटीग्रेट किया गया है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं। ये रियर की सीट में आपको हीटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, एंड देन वी हैव दिस परफोरेशन एंड ऑल। अगर आपको सीट को ऐसे रिक्लाइन वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। बाकी ऊपर की तरफ कोई भी शेड नहीं है, विच आई फील कि शेड यार देना चाहिए था, बट ठीक है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। स्टिल यार यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे इतना बेहतरीन एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, यहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो आप साइड से बटन की मदद से कर पाएंगे। और जो सीट की कुशनिंग वगैरह है दैट इज़ अमेजिंग। अगर आपको यहाँ पे 3 अडल्ट्स को बैठाना है वो आप इजीली कर पाएंगे, बिकॉज एकदम फ्लैट फ्लोर है, बस सीट हल्का ऊपर नीचे है। सो वो एक चीज़ है, बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वेरी गुड। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ग्लास एरिया है आप ये देखिए, लाइक द ग्लास एरिया इज ऑन अनदर लेवल। ये पूरा खुला रहता है, सो वो एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे अपने पास लाइट्स हैं। देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाएंगे। देन वी हैव मैगजीन होल्डर। रियर में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलेगी। अब इस स्क्रीन में आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको एसी का करना है, उसके बाद वी हैव द सीट हीटिंग, आपको म्यूज़िक सुनना है, नेटफ्लिक्स देखना है, गेम खेलना है, गेम भी आप यहाँ पे खेल पाएंगे। सेटिंग्स हैं, और जो भी आपको मतलब जैसा भी आपको यूज़ करना है ना वैसा आप कर पाएंगे। सो ये भी बहुत अच्छा है। एंड द इंटरफेस इज सो डैम गुड, एकदम जैसा आपका एप्पल का फ़ोन होता है ना वैसे ही काम करता है। सो टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ पे अपने पास रियर के ब्लोअर्स हैं। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एकदम फ्लैट फ्लोर है। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। सो कंफर्टेबल है यार, मतलब गाड़ी अच्छी है ना। अपन चलते हैं आगे की तरफ।
सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आपको की फॉब तो नहीं मिलेगा, वी हैव दिस NFC कार्ड। अब इसकी मदद से आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन की मदद से गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती हैं। बाकी हैंडल मैंने आपको दिखा दिया है, और अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप हैंडल को प्रेस करते हैं विंडो एकदम से डाउन हो जाती है। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM है, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यार, द मटीरियल्स आर सो डैम गुड। ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे एम्बियंट लाइट है, देन वी हैव दिस फैब्रिक फिनिश, ये आपका डोर ओपन करने के लिए है, और अगर ये काम नहीं करता है देन वी हैव दिस मैनुअल ओपनिंग ऑल्सो। बाकी यहाँ पे विंडो कंट्रोल, सॉफ्ट टच, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड, और इसके अंदर ये फेल्ट लाइनिंग है। ऑल्सो फ्रंट की दोनों सीट पावर एडजस्टेबल है, और दोनों में आपको हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों का फंक्शन मिलेगा। सो वो भी एक कमाल की बात है। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और सीट वगैरह आप देख लीजिए, क्वालिटी वगैरह देख लीजिए, एंड द मिनिमल इंटीरियर। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतना मिनिमल फील आने वाला है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस बिग स्क्रीन यहाँ पे कोई भी फिजिकल कंट्रोल्स नहीं है, सब कुछ आपका इसी से कंट्रोल होता है। बट इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। सो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, और यहाँ पे हल्का सा ये सिल्वर फिनिश दिया गया है विद दिस नर्लिंग। यहाँ पे टेस्ला की ब्रांडिंग है। देन वी हैव द कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड, और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल है। अब अगर आपको इस स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है टिल्ट या फिर टेलीस्कोपिक के लिए, तो वो भी आपका इसी से होता है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ फिजिकल है, वो भी स्क्रीन से होगा। अगर आपको ORVM को एडजस्ट करना है तो वो भी आपका स्क्रीन से होगा। सो सब कुछ स्क्रीन से होता है। बट उसकी तरफ जाने से पहले ये देखिए, आप पूरे में एम्बियंट लाइट है। ऑल्सो आपको यहाँ पे AC वेंट दिख रहा है। AC वेंट क्या है? AC वेंट ये है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरी लाइन। तो AC वेंट आपका इसमें है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इतना बढ़िया है। द सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, द टच रिस्पॉन्स, द क्लैरिटी, द सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और इसमें इतनी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप AC में जाते हैं तो AC आपका यहीं से पूरा एडजस्ट होता है। अगर आपको जैसे कहाँ पे हवा चाहिए तो वो भी आपका AC से एडजस्ट होगा। सो दैट इज़ अबाउट द AC। उसके बाद अगर आपको सीट में, जो फ्रंट की सीट है, इसमें हीटिंग, वेंटिलेशन, ये सब ऑन करना है तो वो सब आपका यहाँ से होगा। देन वी हैव द ऑटो हेडलैम्प्स, मिरर फोल्ड करने के लिए, विंडो खोलने के लिए, ग्लव बॉक्स अगर आपको ओपन करना है तो वो भी आपका यहीं से होता है। देन वी हैव द मिरर्स, अगर आपको सेंट्री मोड ऑन करना है, उसमें क्या होता है, गाड़ी रिकॉर्ड करती है। जैसे अगर कुछ सस्पिशियस होता है ना तो गाड़ी खुद से रिकॉर्ड करती है। सो वी हैव द सेंट्री मोड। उसके बाद कार वॉश मोड, अगर आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है तो ये आप देखिए, ये आपको दिख रहा है। सो वो भी आपका यहीं से होने वाला है। सो अपन MG को बोलते रह गए, बट टेस्ला भी सेम चीज़ कर रहा है। सो ये सब आपका यहाँ से होगा। उसके बाद डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन आपका चिल या फिर स्टैंडर्ड, डी एक्सेलरेशन विच इज़ द रीजन, तो ये आपका यहाँ से होगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टीयरिंग आपको अगर हल्का चाहिए, हैवी चाहिए, तो ये सब आपका यहाँ से होगा। देन वी हैव द चार्जिंग, ऑटो पायलट, तो इसमें अभी पूरे तो नहीं है बट बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉक है, देन वी हैव द लाइट्स, और उसके अलावा सीट, अगर आपको सीट में हीटिंग वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। डिस्प्ले के लिए शेड्यूल, सेफ्टी, सॉफ्टवेयर, नेविगेशन, सब कुछ है। एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं देन वी हैव द गेम्स ऑल्सो, और गेम्स में ना जैसे ये वाला गेम है, इसको अपन ऑन करते हैं। सो इसमें क्या होगा, गाड़ी जो चल रही है ना उसमें आपका ये स्टीयरिंग ही काम करता है। सो आप यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो परफॉर्मेंस, यस, तो ये अब आप देखिए, तो यहाँ पे ना ये स्टीयरिंग ही काम कर रहा है। स्टीयरिंग से ही मैं यहाँ पे खेलूंगा, ये देखिए। सो सब कुछ आपका मतलब इंटीग्रेटेड है, सब कुछ यहीं पे है। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड उसके अलावा अब मैं इसको बैक कैसे करूँ, सी हल्का सा कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बट द वे द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डन उसकी वजह से ना यूज़ करने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, उसके बाद यहाँ पे बूम बॉक्स, जैसे अगर आपको अलग से कुछ चाहिए, ट्रॉन मोड चाहिए, तो फिर आप देखिए पूरी एम्बियंट लाइट रेड हो गई। सो अब सब कुछ इसके हिसाब से होगा। सो मतलब अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे अगर आपको कुछ भी करना है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ।
अगर आपको अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ करना है, लाइट शो देखना है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको फ्रंक ओपन करना है तो वो भी आपका यहीं से होता है। इतनी चीज़ें हैं, मतलब अनगिनत चीज़ें मैं बताता जाऊँ तो इसी के ऊपर एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, मतलब फिजिकल कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी जानना है अपनी गाड़ी के बारे में तो आप इसी से जानेंगे। एंड कमिंग टुवर्ड्स द कैमरा तो एकदम आईफोन जैसा है, लिटरली यार आईफोन जैसा। ये देखिए, अगर आपको फ्रंट का देखना है, रियर का देखना है, अडेप्टिव गाइडलाइंस है एंड द कैमरा क्वालिटी इज सो डैम गुड। बहुत ही सही स्क्रीन है, फीचर लोडेड टू द ब्रिम। उसके बाद यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जिंग पैड हैं, तो दोनों तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। और ये तो इतना डीप है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। एंड देन वी हैव 2 कप होल्डर्स। सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर इल्यूमिनेशन दिया गया है और डिसेंट एरिया है। उसके बाद ग्लब बॉक्स के अंदर ज़्यादा एरिया नहीं है, हल्का सा ही एरिया है। देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे भी कैमरा है। और अगर इस गाड़ी में कुछ मैल फंक्शन होता है तो फिर आपका PRND जो अपना मोड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो भी यहाँ पे दिया गया, मतलब एक एक चीज़ के लिए ना प्रॉपर सोचा गया है। वो एक कमाल की बात है। देन वी हैव दिस कर्व्ड वाइजर हियर, और उसमें आपको मिरर एंड लाइट्स। देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स हियर ऑल्सो। हैजर्ड लाइट यहाँ पे दी गई है। ऊपर की तरफ इतना बड़ा ग्लास एरिया है। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इस गाड़ी में आपको 9 एयरबैग्स मिलेंगे। बहुत तगड़ी गाड़ी है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। द व्हीकल इज ऑन राइट नाउ। अब यहाँ पे ना फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जाने के लिए द इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। आप इसको फॉरवर्ड स्वाइप करिए या फिर बैकवर्ड कर दीजिए। वेरी सिंपल, कोई गियर स्टॉक या फिर वैसा कुछ भी नहीं है। बट लेट्स टर्न इट ऑन, और यहाँ पे अपन फुल थ्रॉटल दे के देखते हैं। It's an electric vehicle, so all the power right from the start. और today we have the standard range. So यहाँ पे टेस्ला बोलता है कि this can go from 0 to 100 in 5.9 second, which is pretty quick. मतलब ऐसा नहीं है कि slow कार है. So all the power right from the start, instant torque, and as soon as you press the throttle, the power is there. So it's pretty quick, very fast. But the main part is, जो मैं पहले भी सोच रहा था कि टेस्ला है, इतनी मिनिमल है, सिंगल स्क्रीन है, कोई गियर स्टॉक भी नहीं है। मतलब रहता है ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वैसे भी चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई भी मतलब कंपेयर टू एन आइस व्हीकल कोई स्टॉक नहीं है, कोई वैसे कंट्रोल्स नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको चलाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। बट द कैलिब्रेशन, जिस तरीके से टेस्ला ने यहाँ पे कैलिब्रेशन किया है, द स्टीयरिंग कन्फिग्रेशन, उसके बाद जो ब्रेकिंग का कन्फिग्रेशन है, द वे दिस थिंग ड्राइव्स, that has what has stood out for me, because जिस तरीके से ये चल रही है, मैं लिटरली भूल चुका हूँ कि यहाँ पे कोई स्क्रीन है या फिर इस गाड़ी में उतने कंट्रोल्स नहीं है। वैसा मेरे को बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है। द वे दिस थिंग इज ड्राइविंग, द स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, आप ये देखिए एकदम हल्के हल्के इनपुट पे there's proper steering angle, so the calibration has been done very nicely, and वो ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और उसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। लिटरली मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे को टेस्ला को चलाने में मज़ा आएगा, बट आई एम फीलिंग दैट फन, एंड दैट इज़ वाई आई से जो ओनर्स इसको ले रहे हैं, जिन लोगों ने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, उनको यही फील हुआ होगा। बिकॉज अगर आप इसको BYD और बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि टेस्ला का प्राइस ज़्यादा है। बट द मेन थिंग हियर इज़ द कैलिब्रेशन। जो कैलिब्रेशन है ना, उसी के लिए आप मेरे यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। सो द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। जब आप नॉर्मली चलते हैं, इट्स वेरी साइलेंट, वेरी क्वाइट, कोई आवाज़ नहीं है। और जब आप थ्रॉटल देते हैं, देयर इज इंस्टेंट पावर। अगर आपको मोड वगैरह चेंज करना है तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। सो द पावर इज़ वेरी गुड एंड इट्स इलेक्ट्रिक, एंड द मेन थिंग इज़ द कैलिब्रेशन। जो थ्रॉटल की सेंसिटिविटी है, उसको कंट्रोल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो एकदम आराम से आप कंट्रोल करेंगे। कई बार होता है ना कि हल्के थ्रॉटल में गाड़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, या फिर ज़्यादा थ्रॉटल देने पे भी उतनी पावर नहीं मिल रही है। वैसा यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर मेरे को एकदम साइलेंटली टेक ऑफ करना है, आई हैव दैट कंट्रोल। सो कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी इज ऑल्सो वन थिंग विच हैज़ रियली सरप्राइज मी, बिकॉज पूरा सामने दिखता है यार, सामने पूरा दिख रहा है। लिटरली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सामने दिख रहा है।
एंड उसके बाद यस, ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, शेड वगैरह देना चाहिए था, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में हल्की गर्मी तो फील हो रही है, बिकॉज अभी हमने एसी को भी ऑफ कर दिया है। सो वो एक चीज़ है, सो शेड कुड हैव बीन गिवन, बट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी पीछे साइड कहीं पे भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी ऐसे करेंगे ना आपको पूरा दिखेगा। सो द मिरर एंगल, द साइज, द फ्रंट व्यू, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। सो विजिबिलिटी इज अमेजिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स भी यार काफ़ी अच्छे हैं, कोई आवाज़ नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने BYD C-Line 7 का रिव्यू किया था, वहाँ पे पूरे टाइम सस्पेंशन की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे वैसा नहीं है। सस्पेंशन इज वेरी क्वाइट, इवन दो द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, बट स्टिल कोई आवाज़ नहीं है। सो इट्स वेरी क्वाइट, बहुत साइलेंटली काम करता है। एंड उसके बाद ना रोड की आवाज़ है ना विंड की आवाज़ है, इट्स वेरी क्वाइट लाइक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एकदम साइलेंट एक्सपीरियंस है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो फॉर इंडियन कंडीशंस द सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड। वो मेरे को लगा कि अगर थोड़ा और कंफर्टेबल होता या फिर अगर यहाँ पे अडेप्टिव डैम्पर्स होते तो वो काफ़ी बढ़िया रहता, बट राइट नाउ इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट हल्का सा आपको फील होगा जैसे अगर कोई भी बम्प आता है, पॉटहोल आता है, वो चीज़ें आपको केबिन के अंदर फील होती हैं। सो वो एक बात है, बट जब आप तेज़ चलाते हैं और अगर आपको कहीं पे अच्छी रोड मिल जाती है, देयर इट परफॉर्म्स वेरी नाइसली। फिर गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, और जैसे अभी भी अपन चल रहे हैं यहाँ पे थोड़े से अंडुलेशंस हैं, थोड़े से पॉटहोल्स हैं, बट उतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टिफ है, आप एकदम अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, वैसा नहीं है। बट येस, हल्का आपको फील होने वाला है। सो इट परफॉर्म्स नाइसली फॉर बेटर रोड्स, इट विल बी वेरी गुड, बट फॉर आर इंडियन कंडीशन, जैसे अभी अपन जबलपुर में है तो यहाँ पे ठीक है, हल्का सा आपको स्टिफनेस फील होने वाली है। बाकी इन टर्म्स ऑफ बॉडी रोल एंड कंट्रोलिंग वेरी गुड। लिटरली आप यहाँ पे देखिए, इट्स वेरी डायनेमिक। यूजुअली मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतनी डायनेमिक नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द वेट एंड बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक, बट ये गाड़ी काफ़ी डायनेमिक है। जब आप एकदम से ऐसे टर्न वगैरह करते हैं ना, इट बिहेव्स वेरी नाइसली। एंड ऑल्सो अराउंड अ कॉर्नर ज़्यादा कोई बॉडी रोल या फिर वैसा कुछ भी नहीं है। सो वो सब मेरे को यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा। दिस इज़ फॉर द ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, तो वो यहाँ पे दिखाता है। सो बढ़िया है यार, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि चलाने में इतना मज़ा आएगा, बट the case is very different. This is a very fun to drive vehicle and it's all because of the calibration, the way the vehicle makes you feel. Range के बारे में बात की जाए, so the owner told me कि real world यहाँ पे 400 to 420 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है। अगर आप सिटी वगैरह में चलाते हैं ज़्यादा तो और बेटर हो जाएगी, बिकॉज इस गाड़ी में रीजन काफ़ी अग्रेसिव है। जैसे कि आप देखिए, जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ तुरंत गाड़ी रुक रही है। एंड दिस इज़ द मोस्ट लोएस्ट सेटिंग, सबसे कम वाली सेटिंग है, तो इतना अग्रेसिव रीजन है। सो सिटी वगैरह में आपको अच्छी रेंज मिलेगी। ऑन द हाईवे रेंज थोड़ी कम हो जाती है। सो आई विल से इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 440 to 450 and on the highway you can get around 400 to 420 in the real world with the standard range. अगर आप लॉन्ग रेंज के साथ जाते हैं फिर आपको और बेटर मिल जाएगी। सो दैट इज़ अबाउट द रेंज। बाकी द मेन थिंग इज़ द कैलिब्रेशन। आपको इस गाड़ी को ना एक बार चलाना पड़ेगा, आपको एक बार इसको ड्राइव करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि मैं जो ये बार बार कैलिब्रेशन वर्ड बोल रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज इनिशियली देखने में तो ये गाड़ी काफ़ी, मतलब फ्रॉम एन इंथुजियास्ट पर्सपेक्टिव, अगर आप इंथुजियास्टिक हैं, आपको गाड़ियों के बारे में नॉलेज है, आपको पसंद है गाड़ियाँ, फिर आपको लगेगा कि ये गाड़ी काफ़ी मिनिमल है, उतनी मज़ेदार तो फील नहीं हो रही है। बट वंस यू ड्राइव इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल एन्जॉय इट बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन, बिकॉज द वे द थिंग्स वर्क हियर। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। सी अगेन द कैलिब्रेशन। यूजुअली अपन ईवी गाड़ियों में क्या देखते हैं कि इनिशियली लैग रहता है, इनिशियली में कोई भी बाइट नहीं रहती है, कोई भी फीडबैक नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, ब्रेक इंगेज ही नहीं होता है। बट यहाँ पे इनिशियल से ब्रेक इंगेज होता है, ये देखिए, मतलब आप हल्का सा भी टच करेंगे ना, द इंगेजमेंट इज देयर, द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज देयर। सो वही मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट अगर आप एकदम अग्रेसिव ब्रेकिंग करते हैं तो वहाँ पे मेरे को लगा कि उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है। जैसे अगर आप एकदम स्लैम करेंगे ना ब्रेक्स को, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ब्रेकिंग कुड हैव बीन बेटर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ब्रेक करने नहीं दे रही है, तो दैट इज़ वन थिंग। बट ऐसे नॉर्मली तो यार बहुत अच्छा कैलिब्रेशन है, सिटी में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो यस,
दिस वॉज फॉर द अवॉइडेंस, सो वो भी ट्रैक कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देखते जाइएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाती हैं। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग मेरे को हल्का सा हैवी फील हुआ, लाइक इवन इन द लाइटेस्ट सेटिंग, आप इसको लाइट या फिर हैवी कह सकते हैं, बट इवन ऑन द लाइटेस्ट सेटिंग मेरे को ऐसा लगा कि इट्स अ बिट ऑन द हैवियर साइड। तो वो आपको इनिशियली लगेगा, जैसे अगर आप XUV 700 या फिर BYD या फिर MG Windsor ये सब गाड़ियों से आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हल्का हैवी है। बट अगेन द कैलिब्रेशन इज़ वेरी गुड, बिकॉज इतने अच्छे से, ये देखिए इतने अच्छे से, लाइक इट्स सो पिन पॉइंट। जैसे ही आप इसको एंगल करते हैं ना, जैसे अगर आपको यहाँ पे जाना है और आप एंगल करेंगे, इट गोज देयर। सो द कैलिब्रेशन इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो एट हाई स्पीड्स द कॉन्फिडेंस, मतलब उतना वे अप या फिर वैसा कुछ नहीं है, बट द कॉन्फिडेंस इट्स गिविंग मी, दैट इज ऑन अनदर लेवल। इतने बढ़िया तरीके से, लाइक इतना अश्योर्ड फीलिंग आती है, इतना ज़्यादा अश्योरेंस है। सो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे अगर आप एकदम अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं, ये देखे देयर सो मच अश्योरेंस। मेरे को कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बार बार इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी यहाँ जा रही है या वहाँ जा रही है, कुछ नहीं, इट्स पिन पॉइंट। और जैसे ही आपको टर्निंग मिलती है, ये देखिए इट्स वेरी पिन पॉइंट। सो आप सिर्फ इसको डायरेक्शन दीजिए एंड द व्हीकल गोज देयर। ऑल्सो टायर्स की ग्रिप मेरे को अच्छी लगी। यूजुअली अपन ईवी गाड़ियों में देखते हैं कि टायर्स टर्निंग में पूरे टाइम चिल्लाते रहते हैं कि अरे अरे मतलब उतनी ग्रिप नहीं रहती है फॉर बेटर रेंज। बट यहाँ पे इवन अराउंड अ कॉर्नर, ये आप देखिए, यू सॉ दैट द ग्रिप इज वेरी गुड। सो इवन दो द टायर्स आर लाइक ईवी के ही टायर्स हैं, बट ग्रिप काफ़ी अच्छी है। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस व्हीकल इज रियर व्हील ड्राइव, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आता है। मतलब कॉर्नर्स में अगर आप पुश करेंगे ना, आपको मज़ा आने वाला है। सो प्रिटी फन टू ड्राइव यार, मैंने नहीं सोचा था, बट इट्स वेरी फन टू ड्राइव। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको टेस्ला मॉडल वाई लेना चाहिए कि नहीं। सो सीरियसली जब मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितनी बोरिंग गाड़ी है। एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंगल स्क्रीन है जिससे सब कुछ ऑपरेट होता है, और कोई भी ज़्यादा बटन्स नहीं है, गियर लीवर भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बोरिंग गाड़ी होने वाली है। बट जैसे ही मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया, द वे द थिंग्स हैव बीन डन, जो इंटीग्रेशन है, जो पावर है, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड उसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने में इतना मजा आता है। कई बार होता है ना कि अपन कुछ चीजों को बिना सोचे करते हैं, जैसे अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो आप ऊपर करेंगे, वॉल्यूम डाउन करना है तो नीचे करेंगे। उसी तरीके से इस गाड़ी में हर चीज के बारे में सोचा गया है कि जब आप उसको यूज करेंगे तो आपका क्या एक्शन होने वाला है, आप किस तरीके से यूज करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एकदम फेमिलियर फीलिंग आती है, आपको बिल्कुल भी फिडल करने की जरूरत नहीं है। एंड उसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने में, यूज करने में इतना मजा आता है, बिकॉज हर चीज ऑटोमेटिकली होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होने वाला है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो बहुत सही है। ऑल्सो टेस्ला के साथ आपको एक अलग सी इमेज मिलती है। हर कोई ना इस गाड़ी के पीछे पागल है। जब हम लोग इसको ड्राइव के लिए लेके गए, हर कोई रुक रुक के बोल रहा था भैया एक फोटो ले लूं, एक फोटो ले लूं, बिकॉज लिटरली इतना क्रेज मैंने किसी गाड़ी के लिए नहीं देखा है। सो टेस्ला के लिए एक डिफरेंट इमेज भी है। अगर आपको एक अलग सी इमेज चाहिए, टेकी इमेज, बिकॉज एलोन मस्क ने इस गाड़ी की बहुत हाइप क्रिएट की है। सो अगर आपको टेस्ला वाली हाइप चाहिए, देन ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड व्हीकल। अब बहुत से लोग इस गाड़ी को BYD C Line 7 से कंपेयर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, बट अगर आपको ज्यादा टेकी एक्सपीरियंस चाहिए, आपको देखना है कि हाँ यार कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, और अगर आपको टेस्ला की इमेज चाहिए, बिकॉज टेस्ला का हाइप यार बहुत ज्यादा है कंपेयर टू BYD। टेस्ला का हाइप इज ऑन अनदर लेवल। सो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, फिर मैं कहूंगा आपको टेस्ला के साथ जाना चाहिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के इतना मजा आया, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन। आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। सो दैट इज अमेजिंग हियर। सो ये था टेस्ला मॉडल वाई का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।